से कटक है। 600 साल बाद में भी वो बाउंड्री को क्या याद कर रहे थे अपनी, कटक से कटक। मेरे पास तो जिस दिन भयंकर भयंकर रुपए आएंगे ना, उस दिन विगराज पे मूवी बनानी है। मुझे लगता है क्या शानदार कैरेक्टर है, दब के रह गया पूरी तरीके से। तो मैं तो यूं सोचता और हूँ खूब सारा कि मैं डायरेक्टर बनूंगा तो क्या क्या करूंगा उसके अंदर, है ना। ना ना है उसमें आपको, हाँ तो आप नाम लिखवा देना आज इनको कि आप में से कौन विगराज बनना चाहता है, कौन सोमदेव बनना चाहेगा, कौन कुमारपाल चालुक्य बने, राजमती और दैसल देवी की रोल कौन निभाना चाहता है। हा? ना दान नहीं, पैसे खाली मैं लगाऊंगा यार, प्रोड्यूसर बनूंगा मैं, दान लेके फिल्म थोड़ी बनानी है कोई। हाँ तुम तो खाली नाम लिखवा दो, कोई रोल चाहिए तो मैं ऑडिशन लूंगा आपका। हाँ किसका, अब वो कोई रोल जो आपको भला लगे वो रोल तुम कर सकते हो अपने अपने हिसाब से, है ना। खूब सारे करेक्टर है, इतने तो बता ही दिए मैंने, और भी खूब सारे करेक्टर है। तो मैं यूं कई बार सोचता हूँ यार यदि मैं ऐसी कोई मूवी बनाऊं तो उसका जो पहला सीन हो उस पहले सीन में ही हो कि अजमेर की एक पाठशाला है, सरस्वती कंठाभरण, और राजा उस पाठशाला के एक तरफ कुछ बच्चे बैठ के ओम भूर्भुवस्सुवः कर रहे हो, मतलब संस्कृत के मंत्रों का जाप कर रहे हो, और दूसरी तरफ एक राजा बैठ के और नाटक लिख रहा हो हर के लिए। कौन सा, तो हम बता सकेंगे भाई वैदिक साहित्य और शिव की पूजा दोनों एक साथ उस समय चल रही थी, या वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किस प्रकार से था। फिर एक बार सोचता हूँ यार उसके इंटरवल से ठीक पहले जो सीन होगा उसके बाद आएगा इंटरवल, उसमें सीन में होगी अजमेर के सिंहासन में विगराज चतुर टांग पे टांग दे के बैठा हो और दिल्ली का एक राजा सामने खड़ा होगा उसको टैक्स जमा करवा रहा हो, ताकि बता पाए कि दिल्ली एक दिन कहाँ आके टैक्स दिया करती थी, अजमेर, ताकि बता पाएंगे उत्तर भारत की राजधानी कौन सी थी, कौन सी थी, अजमेर उत्तर भारत की राजधानी थी। फिर मैं सोचता हूँ कि उसमें उसका जो पोस्टर हो, मूवी का जो पोस्टर रिलीज हो, उसमें कुछ ही नहीं हो, पीछे एक नदी बहती हो और नदी के ऊपर विगराज चतुर्थ बैठा हो, उसकी तलवार एकदम लाल हो रखी हो खून से, और उस नदी में धो रहा हो तलवार, ताकि बताया जा सके कौन सी नदी के पास बैठा है। इसका मतलब भारत की सीमा कहां से कहां तक, घटक से। फिर बीच बीच में कुछ सीन ऐसे दिखाए जाए कि यहाँ बिसलपुर के अंदर एक डैम बनाया जा रहा है, डैम के अंदर लोग वहां पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब उस समय नरेगा चलती थी, काम के बदले अनाज योजना, दिन में डैम बनाओ और शाम को अनाज लेके जाओ, तो राजा ने रोजगार के साधन उपलब्ध करवा दिए थे। और फिर मुझे लगता है यार इस मूवी में तो पूरी संभावना है, इसमें दो दो लव स्टोरी है। दैसल देवी और राजमती तो लव ट्रायंगल है कि भाई एक दोनों रानियों में आपस में भी थोड़ी बहुत ईर्ष्या विर्ष्या, वो पूरा जो बॉलीवुड मसाला जो होता है वो सारा दिखाया जा सकता है। तो तुम यूं दुआ करो कि मेरे पास खूब सारे रुपए हैं। हाँ दुआ दे दी आपने, चलो भाई तुम दुआ दोगे रुपए आएंगे तो ही मैं फिल्म बनाऊंगा, और मूवी बनाऊंगा तो तुम्हें भी रोल मिलेंगे यार, पहली प्रायोरिटी तुम्हें दी जाएगी उसके है। अरे अभी इतने रुपए है नहीं यार, कम से कम को 1000 करोड़ रुपए आए ना उस दिन। अब आपको सर नए है क्या, अरे नहीं फिल्म मुझे मूवी बनाने दिलीप सर से क्यों ले लूं, नहीं नहीं, हाँ है ब्याज पे ले लूं ना, अपने पास खुद के आएंगे तब आराम से लगा पाएंगे। तुम करप्शन कर करके मुझे रुपए दोगे 1000 करोड़, 3-4 जन्म लगेंगे। चलो है, मूवी लीक होगी, स्क्रिप्ट लीक होगी, बॉलीवुड वालों से तो आज बने कल बने, जब तक कोई राजस्थान का आदमी वहां बैठ के नहीं बनाएगा, मूवी बनाने के लिए आत्मा चाहिए, आत्मा है। हाँ तो मैं बनाऊंगा उस दिन ही बन पाएगी, बॉलीवुड वालों की औकात थोड़ी है बनाए। बॉलीवुड वाले पृथ्वीराज चौहान बनाते हैं, पृथ्वीराज चौहान 26 साल की उम्र में काम आ गया, पूरी जिंदगी पृथ्वीराज चौहान की कितनी थी 26 साल, अक्षय कुमार 52 का है। आपको ये नहीं पता कि कितना युवा था, उसके लिए क्या कैरेक्टर दिखाना है, क्या कैरेक्टर नहीं दिखाना, तो बॉलीवुड वालों की औकात थोड़ी यार ऐसी फिल्में बनाए। बॉलीवुड वाले पद्मावत मूवी बनाते हैं और उस मूवी के अंदर जो पद्मिनी के कपड़े दिखाते हैं आज जैसे हैं, सिलाई वाले कपड़े तो अब आए हैं भाई साहब, ये पोशाक सिलनी कब शुरू की, पहले तो हाथों से टांके लगा लगा के इन कपड़े हुआ करते थे, तो तुम ऐसे कपड़े कैसे दिखा सकते हो, और एकदम डिजाइन एकदम पूरी पोशाक पहनी हुई, तो आप उस समय की वस्तु स्थिति नहीं दिखा पा रहे जब, तो फिर तो कैसे ही बनाओ ना, फिर तो पद्मिनी क्यों सदमिनी बना दो, कदमिनी बना दो, और बना लो ना 2-4, जब इस प्रकार की कुछ ही आपको बनानी हो तो। हिस्ट्री से तो इनका लेना देना होता नहीं। मैं तो और इनको सोचता हूँ कई बार कि यार
राजस्थान के राजा पर मूवी बनाते हैं, उस राजा को युद्ध में लड़ता हुआ दिखाते हैं, राजा युद्ध 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 में, और फिर गोरा है, फिर गोरा हो रहे। पहली बात तो राजस्थान की जलवायु में गोरा नहीं होता आदमी। और फिर जब हमेशा युद्ध में ही रहता है तो उसकी त्वचा ग्लो कैसे कर रही है? वो तो ऐसा खुरदरी त्वचा का होना चाहिए, वो तो काला दिखना चाहिए कम से कम। तो आप जब बेसिक चीजें नहीं जानते राजस्थान की, तो फिर राजस्थान के बारे में मूवी बनाने के लिए वो तो उस दिन ही बनेगी जिस दिन वो राजस्थानी बैठेगा, और वो भी हिस्ट्री के अंदर आत्मा रखने वाला हो, यूं नहीं। हालांकि ये पद्मा जो पृथ्वीराज चौहान बनाने वाले थे, ये अपने राजस्थान के थे, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी थे, और बहुत अच्छे डायरेक्टर है, उन्होंने पहले बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है। पर भगवान जाने इस बार क्या कबाड़ा किया उन्होंने, ढंग से कबाड़ा करके छोड़ा उस मूवी के अंदर, न तो उसकी स्टोरी समझ में आ रही, न उसके कैरेक्टर समझ के अंदर आ रहे। तो एक दिन आएगा कर्ण अर्जुन। चलो है? अरे यार ये तो तुम दुआ कर दो फटाफट आ जाए, कोई खजाना वजाना मिल जाए अपने को। अगला राजा लिखो, अपर गंगे।